संदीप अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन घूम रहा था। जुलाई की तपती गर्मी में पसीने से तरबतर उसकी शर्ट शरीर से चिपक चुकी थी। मन में कई सवाल और अनिश्चितता की एक लहर थी। क्या वह इस बार भी नाकाम रहेगा? पिछले 2 सालों से वह प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दे रहा था, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती थी। आज परिणाम का दिन था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि साइबर कैफे जाकर अपना परिणाम देख सके। उसका फोन भी पुराने मॉडल का था, जिसमें इंटरनेट नहीं चलता था। उसकी जिंदगी में स्नेहा नाम की एक लड़की थी, जो उसके मकान मालिक की बेटी थी। स्नेहा ने वादा किया था कि अखबार आने पर वह उसका परिणाम दिखा देगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन स्नेहा का कहीं अता पता नहीं था। संदीप और स्नेहा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। स्नेहा उसे हमेशा प्रेरित करती थी, चाहे पढ़ाई के लिए केरोसिन देना हो, या खाना खिलाना हो, या अपनी छोटी सी बालियां बेचकर उसकी किताब में खरीदवाना। स्नेहा हर तरह से उसका साथ देती। संदीप भी उसके प्रति गहरी भावनाएं रखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकता से दरवाजा खोला तो स्नेहा सामने खड़ी थी। पसीने से उसका चेहरा लाल था। वह हांफती हुई आई और अखबार का एक टुकड़ा थमा दिया। संदीप ने देखा कि पीले मार्क से उसका रोल नंबर सफल उम्मीदवारों की सूची में दर्ज था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार वह सफल हो गया था। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मिठाई बनती है। संदीप ने भावुक होकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे बिना शायद मैं ये मुकाम नहीं पा सकता था। स्नेहा ने हल्की सी मुस्कान देकर उसका हाथ धीरे से छुड़ाया और बाहर चली गई। संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी। उसने कमरे में छुपाकर रखे सारे पैसे खोले और कुल 120 रुपए इकट्ठे कर पाया। सोच रहा था कि इतने पैसे में या तो घर जा सकता है या खाना खा सकता है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार स्नेहा एक थाली लिए खड़ी थी, जिसमें तरह तरह के व्यंजन थे। संदीप की आंखें नम हो गई। स्नेहा, तुम्हारे एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। स्नेहा ने प्यार से कहा, ये एहसान नहीं है, मेरा प्यार है। संदीप खाना खाकर सामान लेकर घर निकला। गांव पहुंचते ही वहां का माहौल बदल गया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा कलेक्टर है। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग का बुलावा आ गया। ट्रेनिंग पूरी हुई और पोस्टिंग मिलते ही संदीप पहली फुर्सत से नेहा से मिलने इलाहाबाद पहुंचा। बाबूजी उसे देखकर भावुक हो गए। संदीप ने स्नेहा के बारे में पूछा तो बाबूजी के चेहरे पर उदासी आ गई। बाबूजी बोले, स्नेहा शादी के एक दिन पहले ही घर छोड़ गई थी। वह एक अखबार का टुकड़ा सीने से लगाए कहती थी कि वो आएगा और मुझे ले जाएगा। संदीप का दिल टूट गया। उसने बाबूजी से माफी मांगी और बाहर निकला। सालों तक उसने स्नेहा को तलाशा, लेकिन असफल रहा। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त अमर ने उसे बिहार बुलाया ताकि उसका मन हल्का हो सके। संदीप वहां पहुंचा। अमर की पत्नी चाय लेकर आई। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। अमर की पत्नी ने आवाज लगाई, स्नेहा संभाल के। संदीप के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तुरंत रसोई में पहुंचा। स्नेहा आंसू पोंछते हुए बर्तन समेट रही थी। संदीप ने धीमे स्वर में पुकारा। स्नेहा ने नजरें उठाई और उसे देखते ही आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोनों की मोहब्बत ने आखिरकार वक्त की हर बाधा पार कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।